नमस्कार। आज हम आपको एंडोक्राइन ग्लैंड बीएससी सेकंड ईयर में फिजियोलॉजी का ही एक पार्ट है, इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड नया टॉपिक है। प्राय सभी जंतुओं के देह सदैव समस्थापन की स्थिति पाई जाती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक यंत्र एक निश्चित कार्य की सीमा के भीतर क्रियात्मक स्वतंत्रता रखता है। गति साम्य बनाए रखने में सहयोग करता है। वास्तव में स्थापन की यह अवस्था दो समाकलनी तंत्रों अंतःस्रावी और परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा प्राप्त की जाती है, जो परोक्ष और अवरोध रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित एवं संचालित रहते हैं। तंत्रिका तंत्र द्वारा प्रदर्शित अनुक्रिया स्थानीयकृत, क्षणीय और तीव्र होती है, जो तंत्रिका आवेग द्वारा जलकर स्थानीय प्रेषित न्यूरोह्यूमर का स्रावण कर उत्पन्न की जाती है। स्राविक तंत्र को विपरीत रासायनिक पदार्थों हार्मोन का स्रावण सीधे रक्त परिवहन में करके क्रियाओं को अपेक्षाकृत अधिक समय हेतु संचालित करता है, जो केवल लक्ष्य अंगों को ही प्रभावित करता है। दोनों तंत्र रासायनिक पदार्थों का स्रावण करके ही प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, किंतु न्यूरोह्यूमर का प्रभाव तीव्र, सूक्ष्म, क्षेत्रीय एवं अल्पकालिक होता है, जबकि हार्मोन का प्रभाव रक्त परिवहन तंत्र द्वारा ले जाने के कारण दीर्घकालीन व धीमा लक्ष्य अंगों को प्रभावित कर प्रतिक्रिया दर्शाता है। एंडोक्राइन सिस्टम की परिधि में दैहिक तंत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जो लक्ष्य अंगों को लंबी अवधि की क्रियाओं एवं पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, उपपचन, वृद्धि, जनन आदि कार्मिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। इस तंत्र में के अंतर्गत कुछ विशिष्ट ग्रंथियां होती है, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, इस तरह भी ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां जंतुओं की देह के विभिन्न अंगों में स्थित होती है तथा अपने स्रावण सीधे रक्त के द्वारा परिसंचरण तंत्र में अर्थात नलिका विहीन होती है। अतः नलिका विहीन ग्रंथि डक्टलेस ग्लैंड भी कहलाती है। कॉर्डेट्स की देह में पीयूष थायराइड, पराकट्टु अर्थात पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, अधिवक्र, एड्रिनल इत्यादि रचनाएं इस प्रकार हैं। देह के कुछ अंगों में भी एंडोक्राइन ग्लैंड कार्य भी करते हैं। ये जैसे इनमें टेस्टिस, ओवरी, किडनी, स्टोमच, इंटेस्टाइन, स्किन, हार्ट, प्लेसेंटा आदि प्रमुख है। इन ग्रंथियों एवं ऊतकों में विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं को ही हार्मोन कहते हैं। इन्हें रासायनिक प्रेक्षण भी कहा जाता है। जंतुओं की देह में उपस्थित अंतःस्राव को तंत्रों का अध्ययन भी संबंधित शाखा को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसका हिस्ट्री, एंडोक्राइन का हिस्ट्री आप देखेंगे तो 19वीं शताब्दी में ही हार्मोन्स के बारे में ज्ञान था। बर्थोल्ड ने अपने अध्ययनों के दौरान पाया कि पक्षियों में गोनेड्स को हटा देने और प्रत्यारोपण करने के जंतुओं के लिए लैंगिक लक्षणों का प्रभाव पड़ता है। एस्टेशन के परिणामों से सभी परिचित हैं। यह ज्ञान मानव के अधिकाल से रहा है, किंतु वास्तविक कारणों का ज्ञान बाद में ही प्रकाश में आया।
बर्नार्ड ने सर्वप्रथम एंडोक्राइन का शब्द उपयोग करके अध्ययन के परिणामों को समझाने हेतु थॉमस एडिशन ने क्रिया द्वारा निष्क्रिय करने पर इन्हें एक विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाता, जिसे एडिशन का रोग कहते हैं। टी एडिशन को ही अंतःस्रावी ग्रंथि जनक फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ये टी एडिशन। बेनिस और स्टार्लिंग ने अपने प्रयोगों के दौरान पाया कि क्षुद्रांत भित्ति से स्रावित पदार्थ जो आंत को अवशोषित कोशिकाओं में छोड़ा जाता है, हार्मोन क्रिया का प्रदर्शन करता है। इसे सिक्रेटिनिन का नाम दिया। स्टार्लिंग ने 1902 में सर्वप्रथम हार्मोन शब्द का उपयोग किया था। ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र का उद्भव देह के भीतर संपन्न होने वाली विभिन्न क्रियाओं को समन्वय एवं समाकलन करने की प्रमुख दायित्व तंत्रिका तंत्र का ही है। दुग्ध विकास के दौरान उस तंत्रिका कोशिकाओं सामान्य कोशिकाओं से भिन्न प्रकार के अंतरावी स्रावी कोशिकाओं के भिन्न होकर स्रावी कोशिकाओं के समान कुछ विशिष्ट होगी। इस प्रकार के हार्मोन न्यूरो हॉर्मोन्स कहलाते हैं। अनेकों जंतुओं में तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका स्रावी नलिकाएं सामान्यतः पाई जाती हैं, जो आगे चलकर उद्ध विकास में इनका क्रम में ही दैहिक ऊतकों का विशिष्ट भाग इसी प्रकार स्रावी कार्य करने में सक्षम हो गए, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि व नलिकावीन ग्रंथियां या कशेरुकी और कशेरुकी दोनों प्रकार की ग्रंथियों में मिलती है। इन दोनों प्रकार के तंत्रों का विकास लंबी अवधि के लिए चक्रीय क्रियाओं पर नियंत्रण हेतु है, जो सामान्यतः केवल मात्र तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित नहीं किया जा सकती है। स्रावी ग्रंथियों का उद्भव कुछ स्थानों पर बाह्यजनन स्तर अर्थात एक्टोडर्म, माध्यजनिक स्तर अर्थात मेसोडर्म व कुछ के अंतःजनिक स्तर एवं एक्टोडर्म से जुड़ा रहता है। क्रस्टेशियों के वाई अंग कीटों में प्रोथोरेक से ग्रंथियां कैरिपोरा प्लेटा एक्टोडर्म से विकसित होते हैं। चेकिन के अनुसार कशेरुकी जंतुओं में अंतःजनिक स्तर में विकसित एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं पाई जाती है। यह भी माना गया कि उद्ध विकास के दौरान हार्मोन्स की सर्वप्रथम कशेरुकी जंतुओं में प्रकट हुए हैं। ये आप देख रहे हैं एंडोक्राइन का ओरिजिन कैसे हुआ। ये इसका बकल कैविटी बीसी है और ये फेरिक्स और ये इनके लीवर, गॉलब्लैडर, इंटेस्टाइन, कोलम। यहाँ से ये थायराइड फेरिंक्स पार्ट ऑफ द विलियम आउटग्रोथ। क्रस्टेशियम में वाई अंग इसका भ्रूणीय आध है एक्टोडर्म। का इसी तरह से कीट में और कशेरुकी में। जंतुओं में विभिन्न एंडोक्राइन ग्लैंड का उद्भव ये कॉर्डेट्स का है। ये इसी के साथ आपका ये आज चैप्टर यही समाप्त करते हैं।